आज सोचा आपसे डिस्कस करती हूँ कि ये हमारा अब तक का 2 साल का सफ़र कैसा रहा और हमारे लिए ये एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। अल्लाह ताला ने करम फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला का ही जो है ना वो हम सहारा लेके यहाँ पे आए थे और इस्तिखारा करके आए थे। आज मैं आपको उसका भी तरीका बताऊँगी। 2 साल में यहाँ पे हमें फ़ील होता है कि हम स्टेबल हो गए हैं। हम 8 साल में वहाँ स्टेबल नहीं हुए थे। तो सऊदी अरब के साथ एक हमारी ख़ास यादें हैं। बहुत प्यारा कंट्री है, इतनी प्यारी यादें हैं कि कैसे हम उन यादों को आज तक नहीं भुला सके, ना ही सारी ज़िंदगी भुलाएंगे। लेकिन जब बात आती है ना अपनी लाइफ को सेट करने की, तो पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि बाहर से अच्छे पैसों की ऑफ़र आती है तो इंसान कहता है कि चलो अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। अब लेकिन जिस कंट्री में आप जाते हैं डिपेंड करता है कि वो अगर आपको आपको नेशनैलिटी दे रहे हैं तो तब तो फिर लाइफ बन जाती है ना कि आप 2 कंट्रीज़ के नेशनल हो गए। तो अब ये कि अगर आपको वहाँ से जॉब छूट भी जाती है दूसरे कंट्री से या कुछ मसला भी हो जाता है तो वो आप उसी कंट्री के सिटीज़न हैं तो आपको वहाँ से ना निकालेगा कोई नहीं। एग्जाम्पल ये कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में किसी की जॉब छूट जाए तो पाकिस्तान छोड़ के तो कहीं नहीं जाना पड़ता ना, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल हैं। तो इसी तरह दूसरे कंट्री के नेशनल हो जाते हैं। अब हमारे जो नसीब में कंट्री था वो था सऊदी अरब और हम बहुत खुश थे। हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करते हैं कि हमें इतना टाइम मिला। मेरा बचपन भी सारा सऊदी अरब में गुजरा। अबू माशाल्लाह से इंजीनियर हैं और अबू ने तो खैर बहुत ही ऐशी कराई है ना, लग्जूरियस लाइफ दी माशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम लोग शादी के बाद भी मैं 8 साल सऊदी अरब में रही हूँ और उसके बाद फिर अब ये 2 साल जो है यहाँ पे यूएई में। कि 8 साल में वो स्टेबिलिटी नहीं मिली जो यहाँ पे 2 सालों में मिल गई है। तो उस पर क्यूरियोसिटी रेज हुई थी कि मतलब क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें ना क्या बात करने का मतलब है। तो वो बात करने का मतलब ये है कि देखें, सऊदी अरब में जब आप जॉब करते हैं ना तो आप किफ़ाला सिस्टम वहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेंट है वो। और अगर आप प्राइवेटली किसी कफील के पास जॉब करते हैं, जैसे छोटा सा एक ऑफिस है उसमें 10-15 लोग हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं तो तब तो वो ऐसे सलूक करता है कि वैसे तो मतलब वो इंसान तो समझते ही नहीं है ना। वहाँ पे इस तरह से कफील ऐसे होते हैं। तो शहजाद ने भी कफ़ील के साथ काम किया हुआ है। जिस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उसकी मेन वजह ये थी कि कफ़ील के पास फंसे हुए थे। वो 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं देता था, कभी 2-2 महीने नहीं देता था। और सैलरी थी कितनी, 2000-1500 रियाल। लिटरली ये भी सैलरी हमारी रही है, इतनी अच्छी डिग्री के ऊपर और इतने अच्छे एक्सपीरियंस के ऊपर। खैर वो एक होता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आती है। तो एक तो ये चीज़ होती है, आप कफील के पास जाके फंस जाते हैं तो वापस अपने कंट्री में आना बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है वहाँ पे रहते हुए कि वहाँ पे जहाँ पे जॉब्स भी आप कर रहे होते हैं ना, अब बहुत कम ऐसी कंपनीज रह गई जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। और अगर जॉब सिक्योरिटी है इन द सेंस कि वो आपको निकाल नहीं रहे या आपको तंग नहीं कर रहे, तो फिर कभी दिल किया बोनस दे दिया, दिल किया इंक्रीमेंट दिया, या वो भी ना दिया, वहीं बैठे रहे उसी पोजीशन पे बैठे रहे। ना पाकिस्तानियों की कोई प्रमोशन होनी होती है, ना कुछ बनना होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिर उसके बाद लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि नेशनैलिटी नहीं मिलती, ठीक है। वो तो यूएई में भी नहीं मिलती। अब एक और जो वहाँ पे मसला आता है ना वो ये है कि चलें ठीक है, आप सेट हो गए, आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, वहाँ काम करने लग गए हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के लिए पैसे जमा करें कि आपने अपना घर लेना, आपको प्लॉट लेनी, कोई प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दें सऊदी अरब में, वो आपको अलाउड नहीं है। सो आप सारी ज़िंदगी भी रहते रहें, आप किराए पे ही वहाँ रहेंगे, आप अपना घर बना के किराए से जान नहीं छुड़ा सकते, आप अपनी छत नहीं ले सकते वहाँ पे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ज़िंदगी में बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कि हर इंसान का दिल करता है और हक भी है कि पैसे ज़रा से भी हैं तो आप बिज़नेस करना शुरू कर दो, तो लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है। इस तरह से कि कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन कफील उसका ओनर होगा और आप उसके अंडर होंगे, कुछ ऐसे है। मतलब आप कफील से बातों में वर्बली, जैसे शहजाद ने बहुत कोशिश की थी रिक्रूटमेंट वाले बिजनेस की, वहाँ पे भी तो 2-4 अरबी इनके दोस्त थे तो उनसे इन्होंने बात की थी, लेकिन ये है कि बात नहीं बन सकी, इसलिए कि वो लोग काबिल एतबार इस तरह से नहीं होते कि प्रॉफिट उन्हें चाहिए होता है, लेकिन जब कुछ इन्वेस्ट करना हो ना तो वो 50% भी इन्वेस्टमेंट हो तो उनका मूड होता है कि हम ना करें, इनको हमने अपना नाम दिया हुआ ना कि हमारी वजह से बिजनेस कर पा रहे हैं, बस वही काफ़ी है। तो वो इतना मुश्किल होता है कि लोग बिजनेस में हाथ ही नहीं डालते हैं। बहुत कम है जो अपना छोटा मोटा कारोबार या मे भी कोई अच्छा कारोबार कर रहे हों, लेकिन मेरा जितना वहाँ पे बचपन से लेकर अब तक का जितना एक्सपीरियंस रहा था, मैंने किसी एक को नहीं देखा कि कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हो बिजनेसमैन वहाँ पे पाकिस्तानी। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि वहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन मतलब वहाँ पे ना आटे में नमक के बराबर है अगर कोई ऐसा मिल जाए आपको, वरना नहीं मिल सकता। उसके बाद इन्होंने प्लस ये कर दिया कि भी डिपेंडेंस फ़ी कर दी। इस वक्त हाल ये है कि हर महीने के 400 रियाल तो आपने अपनी फैमिली के एक डिपेंडेंट के देने हैं। अगर एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि
1200 रियाल आपने हर महीने के एक साइड पे करने हैं, जो आपने साल के एंड पे गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है। तो यानी कि तकरीबन 4800 रियाल, यानी कि 1.5-2 लाख आई थिंक रुपया पर पर्सन आपने देना है। तो आपके 4 बच्चे हैं, अगर वो 5वीं वाइफ है तो फिर आप देखें, यही वजह थी बहुत से लोगों ने फिर पाकिस्तान भेज दिया। तो ये यानी कि वो ना आपको स्टेबल नहीं होने देते, कुछ ना कुछ किए रखते हैं। खैर, यहाँ पे यूएई में हम आए हैं, यूएई में हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, पहली बात। हाँ, एक और चीज़ मैं सऊदी अरब की मेंशन करनी भूल गई कि सऊदी अरब में जब हम रहते थे तो वहाँ पे जॉब आपकी छूट गई है ना, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर आपको जॉब मिल गई है तो आप यहाँ रह सकते हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपका टाइम अप हो गया, तो फिर आप इलीगल हैं। इससे बेहतर है कि या तो आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके ऊपर मसला हो गया तो आप दोबारा उम्रा करने आ ही नहीं सकते, अल्लाह का घर नहीं देख सकते। सो हर इंसान की कोशिश होती है कि वहाँ पे कोई फ्रॉड ना किसी तरह से हम कोई करें। तो खैर, ये चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने आते ही शहजाद ने जॉब ढूंढनी शुरू की थी, नहीं मिली तो हमने अपना बिजनेस वीज़ा परचेज कर लिया। बिजनेस वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप उसको एवरी ईयर रिन्यू करवाते रहे। हाँ, उसकी फ़ी है, लेकिन वो डिपेंडेंट्स फ़ी देने से बेहतर है, कम से कम अपने फ़ायदे के लिए हम दे रहे हैं। तो हर साल उसकी आप फ़ी देते हैं, तो आप जब तक चाहें सारी ज़िंदगी आप यहाँ पे रहें, आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा, आप रिन्यूअल के पैसे दे रहे हैं ना, तो आप यहाँ रह सकते हैं। शहजाद को आपने देखा है 1.5 साल विदाउट जॉब वो यहाँ पे रहे हैं, बिजनेस अपना थोड़ा बहुत चल रहा था। रातों रात एम्पायर्स भी तो खड़ी नहीं होती ना, टाइम लगता है। तो स्पेशली कोरोना सिचुएशन थी उस वक्त। तो ये है कि हम सुकून से यहाँ रहे हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता था कि आपकी तो कोई जॉब नहीं है तो चले उठे यहाँ से भागे। उसके बाद शहजाद की जॉब होगी तो शहजाद ने हमने सोचा कि अब वीज़ा ख़त्म करा दें या ना करा दें, क्योंकि शहजाद तो कंपनी के वीज़ा में चले जाने थे, फिर हम शहजाद के डिपेंडेंट बन जाने थे। लेकिन हमने डिसाइड ये किया कि नहीं, शहजाद जो है वीज़ा मेरे नाम कर देंगे, बिजनेस ओनर मैं हो जाऊंगी। जस्ट इन केस जॉब छूट जाए या कोई मसला हो जाए तो हमें ये नहीं है कि जल्दी जल्दी कोई दूसरी जॉब ढूंढे, फिर से वही वो जो है ना पॉइंट 0 पे हम आ जाएं कि जॉब नहीं मिली तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये वो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, पाकिस्तान जाना बुरी बात नहीं है, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन यह है कि जिन लोगों को, मैं बिल्कुल सही से सीधी बात करूँगी, आपको मेरा पता है कि मैं बिल्कुल लगाव बना के बात नहीं करती हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं वो बताती हूँ। जिन लोगों को बाहर रहने की आदत हो जाती है ना, बाहर का लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, एक तो पाकिस्तान में वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं होता, दूसरी बात पाकिस्तान में उस तरह की सैलरी मिलती ही नहीं है, उस पोजीशन की जॉब मिलती ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश होती है कि पाकिस्तान ना जाया जाए। इतना रगड़ा लगा के इतने साल बाहर रहे हैं तो अभी भी बाहर ही रहें। तो ये है सारी बात। तो बहरहाल, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। शहजाद की तो मुझे नहीं पता यहाँ पे जॉब में सिक्योरिटी होती है या नहीं होती, लेकिन शहजाद की जॉब अच्छी जगह पे हुई है माशाल्लाह से, अच्छी लोग हैं, सारी अच्छी टीम है और अच्छी कंपनी है, और मतलब ये नहीं है कि कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन खुदा ना ऐसा कुछ इशू हो भी तो हमें कोई निकालेगा नहीं कंट्री से, क्योंकि हमारे पास बिजनेस वीज़ा है। फिर एक और चीज़, हम यहाँ पे अपने आप को सेट हुआ क्यों समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब अपनी मर्जी का घर ले लिया ना हमने, ये वाला रेंट का घर है ये, तो अब हमने यहाँ से निकल के कहीं दो घर नहीं ढूंढने। गाड़ी अभी तक हमारी रेंट की चल रही है, हम अपनी ले ही नहीं रहे, हम अभी बॉदर ही नहीं कर, देखना लेनी है तो लेंगे, नहीं तो ना से रेंट पे ही चलती रहे, कोई बात नहीं, उसकी मेंटेनेंस भी तो नहीं ना करवानी पड़ती, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा खैर, तो गाड़ी जो है वो खैर यहाँ पे हमने बिज़नेस अपना शुरू कर लिया, ठीक है, स्टेबल हो गए हम, और कल को बिज़नेस इंशाल्लाह फ्लरिश कर जाता है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब में नहीं ले सकते, सऊदी अरब में अलाउड ही नहीं है, सिर्फ गाड़ी ले सकते हैं आप, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप गाड़ियाँ रख सकते हैं, आप अपना प्लॉट ले सकते हैं, आप बना बनाया घर ले सकते हैं, और आप यहाँ पे सारी ज़िंदगी सेट होके रह सकते हैं। तो हमें अब पर्सनली ये लगता है कि ये दूसरा पाकिस्तान है जहाँ हम रह रहे हैं। नेशनैलिटी हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी, हमें जैसे बाहर के कंट्रीज़ में नेशनैलिटी हो जाती है, मिल जाती है, हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे यूएई में, सऊदी अरब वगैरह में या गल्फ कंट्रीज़ में नेशनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन इतनी सिक्योरिटी मिलती है, आपको रहने का इतना हक मिलता है, इतनी आज़ादी मिलती है रहने की कि आप कहते हो कि हाँ ठीक है, हम यहीं पे अपना काम शाम करेंगे, यहीं पे घर शहर अल्लाह ने तौफीक दी तो बना लेंगे और यहीं पे ही रहते रहेंगे। तो ये चीज़ है कि हमें लगता है कि 2 साल में अब मतलब बच्चों, तिहामी मिशारी का भी स्कूल जो है ना, वहाँ पे तिहामी के स्कूल में मिशारी का भी स्कूल है, ठीक है, दोनों एक स्कूल में जाते हैं। वो हमारे लिए वो स्कूल हमें पसंद है, हम वहाँ पे सेट हो गए, ठीक है। शहजाद की जॉब बिल्कुल घर से 5 मिनट की ड्राइव पे इनका ऑफिस है, कमर्शियल एरिया, वहीं पे आ जाता है, तो वहाँ पे हम सेट हो गए।
घर मेरे से रिलेटेड है, मुझे ये वाला घर पसंद है, मैं यहाँ पे सेट हो गई, तो हम हर लिहाज से सेट हो गए हैं, हमें कोई और फर्नीचर नहीं लेना, कोई और बड़े बड़े खर्चे नहीं करने हैं। तो अब हमें ये लगता है कि हाँ अब हम बचत करके, हम ज़िंदगी में अल्लाह ने तौफीक दी तो हम अपना घर यहाँ पे लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं या देख सकते हैं। नसीब में हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना से कभी हुआ तो बताएंगे आपको, लेकिन अभी खैर है अगले 5-10 सालों में हमें नहीं पता लेकिन खैर एक बात है। तो ये चीज़ है, कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे रह के बिल्कुल उसी तरह सोच सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हो तो हम सोचें कि भाई पैसे बचाओ, थोड़ा सा छोटा सा घर लो लेकिन ले लो, तो अपनी छत अपनी होती है, ये चीज़ है। तो हमें लिटरली फील होता है कि हम बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो गए हैं और इन्हीं 2 सालों के अंदर स्टेबल हो गए हैं, ना हमें कोई छेड़ने वाला, ना हमें कोई निकालने वाला। एज लॉन्ग एज वे अबाइडिंग बाय द रूल्स, कोई भी हमें बंदा यहाँ से छेड़ेगा नहीं कि क्या किया क्यों किया है। हाँ, रूल्स को अगेंस्ट जाएंगे, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे तो वो भी इतना ज़बरदस्त ये कंट्री है ना कि इतना सा भी आप फ्रॉड करोगे यूं करके पकड़े जाओगे। खैर तो ये चीज़ है। खैर बहरहाल दूसरी अच्छी बात यह है कि इस कंट्री में रह के हम सऊदी अरब से फिर भी इन टच रह सकते हैं, हम यहाँ से बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्रा करने भी जाएंगे, आपको भी बताएंगे कब जाना है, क्या प्लान बन रहा है। तो ये थी स्टोरी, लंबी हो गई लेकिन आई डोंट थिंक मैं इसमें से कुछ कट कर सकूँगी। तो बहरहाल चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। मैं ये नहीं कहा करती थी और जब मैंने कहना शुरू किया तो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ आपका तो चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया हुआ था, फीड्स में आ जाता तो हम देख लेते हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तो मैं भी आदत डालूँ कहने की और आप भी सब्सक्राइब करने की आदत डालें, ठीक है। ओके, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें और केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।